बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन। मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर मिस सदफ और आज हमारा जो यूनिट है डियर टीचर्स, इसमें हम मैथमेटिक्स का वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिससे बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी डेवलप होती है और फिर वो अपना जो खुद से जो कॉन्सेप्ट है उसको क्रिएट करते हैं विच इज़ फन, और इससे बच्चों की जो कॉग्निटिव लर्निंग की डेवलपमेंट है वो भी हमें नज़र आती है। कॉग्निटिव लर्निंग क्या होती है कि हम जो नॉलेज बच्चों तक डिलीवर कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़, उससे उनके माइंड की जो डेवलपमेंट हो रही है, उनके सोचने समझने सीखने की सलाहियत में जो बेहतरी आ रही है दिन ब दिन, उसको इवैल्यूएट करने के लिए हम इस किस्म के कॉन्सेप्ट्स को मैथमेटिक्स में डिस्कस करते हैं, इंक्लूड करते हैं, जैसे कि पोजीशंस हैं, जैसे कि साइज़ है, वेट है, ताकि हम बच्चों को उनके आसपास की सराउंडिंग में मौजूद जो भी चीज़ें उनके नज़र से गुजर रही हैं उनसे कुछ ना कुछ उनको प्रॉपर कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज दिया जाए। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है डियर टीचर्स, इट इज़ अबाउट पैटर्न। द टॉपिक इज़ पैटर्न और इसमें हम बच्चों की चारों स्किल्स को इन्वॉल्व करेंगे। ये कॉन्सेप्ट जो है ईसीसी के मैथमेटिक्स के करिकुलम में से एक ईएलओ से लिया गया है, जो कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। इस ईएलओ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए। ऑब्जर्व, आइडेंटिफाई एंड एक्सटेंड द गिवन पिक्चर और सिंबल पैटर्न्स। सो बिफोर वी गो अहेड, अगर आप इसी ईएलओ को थोड़ा अंडरस्टैंड करें कि आपको इसमें 3 एक्शन वर्ड्स या 3 कॉग्निटिव डोमेन के वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। जब हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को अंडरस्टैंड किया तो फिर हमें ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि हम लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे मूव करते हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन करते हैं। इस ईएलओ के मुताबिक ऑब्जर्व, आइडेंटिफाई, एक्सटेंड। ऑब्जर्व इज ऑन द फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट पोजीशन पे है, यानी जितने भी टास्क हमने स्टार्ट करने हैं वो ऑब्जर्व की कैटेगरी के होंगे। सेकंड नंबर पे आ रहा है आइडेंटिफाई, यानी इस टास्क को अचीव करने के लिए जो हम एक्टिविटीज डिजाइन करेंगे उसमें हम बच्चों से उनकी आइडेंटिफिकेशन पूछेंगे। और नंबर 3 पे लास्ट स्टेज के ऊपर बच्चों को कोई पैटर्न दिया जाएगा जिसको वो खुद से ऑब्जर्व करने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद उसको मजीद एक्सटेंड करेंगे। आई होप कि आपको ये ईएलओ समझ आ गया और इसकी डेप्थ का अंदाज़ा हो गया कि ये फर्स्ट जो 2 टास्क्स हैं ये आपने अपनी क्लास की एक्टिविटी से इस तरह के क्रिएट करने हैं, इस तरह की सजेस्टेड एक्टिविटीज़ लेके आनी है क्लासरूम में, जिससे जब आप बच्चों को उनको अपना कोई पैटर्न बनाने का या कोई हाफ पैटर्न दिया हो जिसको उन्होंने एक्सटेंड करना है अंडरस्टैंड करके, तो वो डिपेंड करता है कि आपने इन दोनों गोल्स को अचीव करने के लिए किस किस नौयत की जो है वो एक्टिविटीज़ बच्चों से करवाई हैं। बिकॉज ये स्किल आप उनका डेवलप कर रहे हैं कि अब चलो अपना से खुद से कोई पैटर्न बनाओ। सो किताब के सफ़े पे देख लीजिए बच्चों। डू यू हैव दिस पिक्चर ऑन योर बुक? जी टीचर्स, आज का हमारा बुक का पेज ये है जिसपे एक बहुत बड़ा सा एग बना हुआ है। जी हाँ, जिसके ऊपर है कुछ पैटर्न। तो सबसे पहले हम ये जो पेज करेंगे, इसको करने से पहले कुछ चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड करना है डियर टीचर्स एंड माय स्टूडेंट्स। हम यूजुअली कोई कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जब एक से दूसरे लफ्ज़ में शिफ्ट करते हैं तो समटाइम्स हम उसका कॉन्टेक्स्ट ही बिल्कुल तब्दील कर देते हैं, सिर्फ अपनी समझ के मुताबिक अगले को समझाने के लिए। लेकिन जो वर्ड हम चूज़ करते हैं हो सकता है कि उसके एक्चुअल मायने या मफहूम वो ना हो जिसके कॉन्टेक्स्ट में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि पैटर्न को लोग ज़्यादातर समझने के लिए डिज़ाइन की टर्म इस्तेमाल करते हैं। ये जिसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है ना वो ये वाला, ये जिसके ऊपर पैटर्न बना हुआ है ना ये वाला। अब डिज़ाइन और पैटर्न बज़ाहिर तो देखने में एक जैसे या सुनने में एक जैसे लगते हैं, आपको उनकी जो ज़ाहिरी मायनी है वो एक जैसा लगता है, लेकिन जब आप उसके मफहूम में जाएं कि क्या ये लफ्ज़ इस लफ्ज़ का नेमुल बदल हो सकता है, तो उसमें फिर हम थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं। और जब हम कोई कॉन्सेप्ट बच्चों को समझा रहे होते हैं और ख़ास तौर पे वर्ड्स का जो हम मायने एक्सप्लेन करते हैं, तो जब तक हमारा खुद से वो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो कि क्या ये वाला लफ्ज़ अगर मैं इस लफ्ज़ से तब्दील कर दूं तो क्या इसका मफहूम तो नहीं बदल जाएगा,
तो जी हाँ, अगर आप पैटर्न के लफ्ज़ को समझाने के लिए डिज़ाइन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो ये दोनों के मफहूम बिल्कुल फ़र्क है। इस चीज़ को आप गूगल से, डिक्शनरी से सर्च कर सकते हैं। पैटर्न जो होता है उसका कॉन्टेक्स्ट और होता है और डिज़ाइन का कॉन्टेक्स्ट और होता है। मिसाल के तौर पे डिज़ाइन जो है एक प्लान होता है किसी चीज़ का, कि यहाँ पे अगर हमने एक घर बनाना है तो उसका डिज़ाइन ऐसे ऐसे होगा, यहाँ पे इतने कमरे होंगे, ये एक पेपर प्लान होता है। आपको सादा अल्फाज में समझा रही हूँ मैं। लेकिन जब हम पैटर्न की बात करते हैं तो उसके अंदर जो हमने चीज़ें ऐड करनी है वो देखने में किस तरह की होंगी और उनमें किस तरह रेपिटेशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फ्लोर ले लेते हैं या आप किचन वॉल ले लेते हैं और वहाँ पे कोई टाइल्स लगाना चाहते हैं तो आप टाइल्स का डिज़ाइन नहीं देखेंगे, आप टाइल्स का पैटर्न देखेंगे। अगर आप जिग-जैग लगा रहे हैं तो इट्स अ पैटर्न, इट्स नॉट अ डिज़ाइन। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट हियर। अगर आप रूफ के ऊपर कोई बनवाते हैं तो वो आप उसको एक डिज़ाइन बताते हैं कि ये गोल हो, इसके अंदर फूल पत्तियां बने हो, ऐसे हो ऐसे हो। लेकिन जब आप उसको एक्चुअली क्रिएट करते हैं तो आप एक ख़ास पैटर्न बनाते हैं और पैटर्न में ख़ास तरह की सिमेट्री होती है। ये डियर टीचर्स, ये मैं आपको इस इतनी डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब आप नेक्स्ट टाइम पैटर्न और डिज़ाइन को किसी को एक्सप्लेन करें या बच्चों को समझाएं तो इनको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में आपको अपनी क्लियरेंस होनी चाहिए कि कहाँ पे पैटर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, कहाँ डिज़ाइन का। तो ये कॉन्सेप्ट डिज़ाइन का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है पैटर्न का, कि ऑलरेडी कुछ बना हुआ है, इसको बच्चों ने देखना है, इसको ऑब्जर्व करना है, इसमें से जिस शेप का नाम वो बता सकते हैं वो बताना है। और फिर इसी तरह मिलता जुलता कोई अधूरा पैटर्न जब इनको देते हैं हम तो उसको देख के अंडरस्टैंड करके उन्होंने इसको एक्सटेंड करना है। चलिए आइए देखते हैं कि आगे आने वाले लेसन में इसको हम कैसे लेके चलेंगे। आपके सामने अभी स्क्रीन पे एक पिक्चर नज़र आ रही है। ये कुछ स्ट्रिंग्स हैं जिनके अंदर बच्चों ने स्ट्रॉज को, मुख्तलिफ रंगों के स्ट्रॉज को काट के स्ट्रिंग में पिरोया हुआ है। ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व मतलब गौर से ध्यान से देखिए कि क्या ये सारी स्ट्रिंग्स एक ही पैटर्न की हैं, क्या इनमें पैटर्न डिफरेंट है, क्या कलर्स की जो रेपिटेशन है वो सेम है या डिफरेंट है। ये इसको आपने इसको कहते हैं टीचर्स ऑब्जर्व करना। सो अभी आप इस वीडियो को थोड़ी देर पॉज करें। ये केजी क्लास है, बच्चे बड़े हैं, कलर्स को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि हम इनको क्या एक्सप्लेन करें। तो यू हैव टू पॉज दिस वीडियो एंड गिव देम सम टाइम कि वो इसको बड़े गौर से देखें और फिर बारी बारी अपना हाथ उठा के आपको एक्सप्लेन करें कि उनको इन स्ट्रिंग्स में क्या नज़र आ रहा है। अगर आप चाहें तो आप उनसे बाद में एक्टिविटी भी करवा सकती हैं। सो प्लीज़ पॉज दिस वीडियो एंड डिस्कस दिस पिक्चर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पैटर्न्स एंड कलर्स। जी टीचर्स, बच्चों ने भी आपको यकीनन इसको गौर से देख के ये बताया होगा कि दिस वन, इफ आई नंबर इट, नंबर 1 में इट इज़ ऑरेंज एंड ग्रीन एंड ऑरेंज एंड ग्रीन एंड ऑरेंज एंड ग्रीन एंड ऑरेंज एंड ग्रीन। और इनमें जो स्ट्रॉ के कटआउट्स हैं या पीसीज हैं उनकी लेंथ्स में भी डिफरेंस है। सो अगर इनको यही स्ट्रिंग दी जाए मुकम्मल करने के लिए या आगे कंटिन्यू करने के लिए तो ये इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। सिमिलरली इफ आई लेबल दिस वन एज नंबर 2, आपको समझाने के लिए इसको गौर से देखें। इसमें है पिंक ब्लू पिंक ब्लू पिंक ब्लू, और पिंक और ब्लू की जो कटआउट है स्ट्रॉ का उसका साइज भी डिफरेंट है। सो इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग या ऑब्जर्विंग पैटर्न्स। आगे देखते हैं। अभी स्क्रीन पे देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है। टीचर ने पहले इस बच्चे को दिया है कि ड्रॉ योर पैटर्न, तो उसने खुद से कलर करके कुछ तरतीब बनाई, ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू। और उसके बाद उसने जब टीचर ने कहा मेक अ पैटर्न, अब बना के दिखाओ, तो ब्लॉक्स की मदद से उसने अपने पैटर्न को एग्जीक्यूट करके दिखाया। सो दिस वाज एक्चुअली द डिज़ाइन के किस उसमें जाएगा, तरतीब में जाएगा, लेकिन जब एक्चुअली पैटर्न बनाया तो उसने यहाँ पे ब्लॉक्स की मदद से उसको आपको रख के दिखाया। अगर इस पैटर्न के मुताबिक वो कंप्लीट नहीं करेगा तो इसका मतलब इसका पैटर्न जो है वो इनकम्प्लीट है, दुरुस्त नहीं है।
ये भी टीचर्स आप एक्टिविटी बच्चों को दे सकती हैं। देखें, टीचर्स ने अपने आइडियाज़ को या कॉन्सेप्ट बच्चों को पहुंचाने के लिए लो कॉस्ट मटेरियल से क्रिएटिविटी की है। यहाँ पे है स्ट्रिंग्स और स्ट्रॉज, यहाँ पे है ब्लॉक्स एंड क्रेयॉन्स। यहाँ पे कोई एक्सपेंसिव मटेरियल यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन कॉन्सेप्ट आप देखें कि कितनी क्लियरली बच्चों ने उसको खुद से एग्जीक्यूट किया। सो टीचर, आपने बच्चों से कहना है कि किताब के सफ़े पे जो पैटर्न दिया गया है उस एग शेल में, उसको उन्होंने ऑब्जर्व करना है और फिर उन्होंने पहले आपको एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में कि उनको क्या नज़र आ रहा है। एंड व्हाट डू यू थिंक, अगर इस एग को, एक्चुअल एग को आप रोटेट करेंगे तो इसकी क्या बैक साइड पे भी यही पैटर्न कंटिन्यू होगा? तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डिस्कस विद द चिल्ड्रन, एग्जैक्टली द सेम थिंग। नाउ देयर आर सम शेप्स हियर जिनके नाम बच्चों को आते हैं, कुछ लाइंस हैं जिनके नाम इनको आते हैं, इनको ये ड्रॉ करनी भी आती है, इनको इसमें कलर करना भी आता है। सो फर्स्ट दे आर गोइंग टू ऑब्जर्व, और फिर इसमें बच्चों आपने पैटर्न को अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पैटर्न की तरह कलर करना है। यानी यू आर गोइंग टू मेक एन ऑर्डर। इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, तो आप ऐसे कर सकते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ ग्रीन and then pink and then blue, then repeat again green, pink and blue. तो आपने अपना पैटर्न को ही खुद से इसके अंदर कलर के थ्रू फिल करना है। सो टीचर्स, आज का जो टास्क मेनली है वो ये है, ऑब्जर्व, आइडेंटिफाई एंड एक्सटेंड। टेक्स्ट बुक के ऊपर जो एग की पिक्चर दी गई है वो इसलिए दी गई है कि कलर्स के थ्रू ये आपको कोई पैटर्न बना दे, लेकिन आपने कोई कॉन्क्रीट या रियल ऑब्जेक्ट्स इनको देने हैं, जिससे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे स्ट्रॉज और ब्लॉक्स दिखाए। इसी तरह से आपने कोई मटेरियल अरेंज करना है जो कि लो कॉस्ट हो, लेकिन उस पर बच्चे क्रिएटिविटी कर सकें और अपना पैटर्न आपको बना के दिखा सकें। तो चलिए अभी बच्चे कंटिन्यू करेंगे इस एक्टिविटी को। एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट दी गई है जिसमें आप ये चेक कर सकती हैं और उनको एवेल्युएट कर सकती हैं कि क्या पैटर्न का कॉन्सेप्ट उनको समझ आ गया है। प्लीज़ रिमेंबर, पैटर्न and design are two different things, used in two different terms, used in two different meanings. तो आपने इन दोनों वर्ड्स को बच्चों के लिए मिक्स नहीं करना, क्योंकि हमें खुद अपने अल्फाज का मफहूम नहीं पता होता। हम बच्चों को सिखाने के लिए उसी गलत मफहूम के कॉन्टेक्स्ट में अल्फाज को जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इसी तरह वो लर्निंग जो है आगे से जाते मैसअप हो जाती है। तो हमने इस को अभी कंट्रोल करना है। खुद भी मफहूम समझा करें, बच्चों को भी समझाया करें। चीज़ों की मदद से समझाएंगी तो आपके खुद भी जो अपने कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। हम एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इंग्लिश इज़ नॉट आवर लैंग्वेज, लेकिन याद रखिए कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए जितना ज़्यादा आपको कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हेल्प कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए आपका अपना मफहूम को जानना और फिर उसको सादा अल्फाज में एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। कॉन्सेप्ट अगर इस एज पे ख़राब हो जाएं तो आगे जाते जाते ही लोग कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, और ये कन्फ्यूजन वक्त के साथ साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे अभी तक हम पैटर्न और डिज़ाइन को फ़र्क नहीं समझ सके। तो प्लीज़ कंटिन्यू विद द एक्टिविटी और बच्चों को आज ऑब्जर्वेशन करके आइडेंटिफिकेशन करने की प्रैक्टिस करवाइए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।